तो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत दीपकम का चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर दूसरे का नाम है यहाँ पे अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका। अल्पा नाम अपि का मतलब होता है कि छोटी छोटी, वस्तु नाम का मतलब होता है वस्तुओं का समूह भी, संहति का मतलब होता है मिल करके, कार्य साधिका का मतलब होता है कि बड़े कार्य को सिद्ध कर सकता है। यानी छोटी छोटी जो वस्तुओं का समूह होता है वो मिल करके बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकता है। छोटी छोटी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत काम होती हैं, कोई ना कोई बड़े काम को भी सिद्ध कर सकती हैं या पूरा कर सकती हैं। तो इसका हमें हिंदी अनुवाद देखना है। जैसे यहाँ पे है कानीचन मित्राणी, यानी कि कुछ मित्र विद्यालयस ग्रीष्मावकाशे, यानी विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, यानी पुण्य क्षेत्र का मतलब होता है धार्मिक क्षेत्र, दर्शनाय का मतलब होता है दर्शन के लिए, देवभूमिम उत्तराखंडम आगच्छन, यानी देवभूमि उत्तराखंड को चल पड़े। तो जैसे बच्चों की ग्रीष्मावकाश होता है या गर्मियों की छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मित्र थे जो ग्रीष्मावकाश में धार्मिक क्षेत्र जाना पसंद किए और ये उत्तराखंड चल दिए। तदानीम वर्षा आरंभ काल आसीत, यानी तब वर्षा का आरंभ काल था, यानी वो शुरुआती मौसम था बरसात का, तो उसी समय ये लोग चल दिए थे। इसके बाद है सर्वे अपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, यानी सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः, यानी जब वे श्री केदार धाम को ओर चढ़ रहे थे, जितने भी मित्र थे तो केदार क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम वेगेन वृष्टि आरब्धा, यानी कि तब लक्ष्य प्राप्ति से पहले वेग के साथ वर्षा आरंभ हो गई, तो वहां पे पहुंच नहीं पाए थे और यहाँ पे बरसात शुरू हो गई थी। सहसा सर्वत्र अंधकारः पृष्ठतः, यानी सभी जगह अंधकार फैल गया। नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः, यानी नदी के जल के तेज बहाव से पुल टूट गया। जैसे यहाँ पे बारिश तेज होने लगी और सभी जगह अंधकार फैल गया और नदियों का जो जल था इतना तेज था कि जो पुल बने हुए थे तो वो टूट गए। पर्वत स्खलनम संजातम, यानी कि पर्वत फिसल गए, जो जैसे मिट्टी के पर्वत होते थे तो उसमें लैंडस्लाइड होने लगी। इसके अलावा है सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन, यानी सभी ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाते हैं कि ईश्वरम प्रार्थयंत चा, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति, यानी हे भगवान हमारी रक्षा करो रक्षा करो। तो वहां पे सारी चीजें जब प्रॉब्लम से उन्होंने देखा तो भगवान को याद करते हैं और कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो। सर्वेशाम अधैर्यम दृष्टवा, यानी सभी को अधीरता को देख करके या अधैर्य को देख करके, जो नायक उनका सुधीर था, नायक का नाम था यहाँ पे सुधीर, नायक का मतलब होता है कैप्टन, तो उनका जो कैप्टन सुधीर था, सर्वान सांत्वयन प्रेरयन च अवदत, यानी सभी को यहाँ पे सांत्वना देते हुए और प्रेरित करते हुए कहता है। क्या कहता है आगे हम देखेंगे। यहाँ पे नायक कहता है अय भो मित्राणी, यानी कि अरे ओ मित्रों, अस्मिन विपत काले, यानी कि इस संकट के समय, वयम धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायम चिंतयामः, यानी हम धैर्य का सहारा लेकर के कोई उपाय जो है सोच सकते हैं। तो यहाँ पे वो मित्र कहता है, यहाँ पे नायक जो है कहता है कि अरे मित्रों, कि इस संकट के समय में जो हम संकट में फंसे हुए हैं तो हम धैर्य का सहारा लेकर के कोई ना कोई उपाय सोचते हैं, शायद कोई काम निकल आए। तो दिनेश कहता है सा विषादम, यानी कि चिंता के साथ कहता है कि अरे भ्राता, यानी कि अरे भाई, किम वदसी, क्या कह रहे हो। अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, यानी कि हमारी मृत्यु ही निकट है। एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय, और तब तुम कह रहे हो कि कोई उपाय सोचना चाहिए। तो यहाँ पे दिनेश घबराते हुए दुख के कारण कहता है कि अरे भाई क्या तुम कह रहे हो, हमारी जो मृत्यु है वो पास में है और तुम कह रहे हो कि कुछ उपाय सोचना चाहिए। फिर आगे यहाँ पे नायका है, यानी कि जो नायक है कैप्टन है वो कहता है कि मित्र विषादम मा कुरु, यानी कि चिंता मत करो दुखी मत हो। यदा वृष्टि शांता, यानी जब वर्षा शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, यानी वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। तदा, यानी कि तब, वयम संभूय सेतुम, यानी कि हम एकत्रित होकर के पुल और मार्ग, यहाँ पे मार्गम च लिखा हुआ है कि वयम संभूय सेतुम, यानी कि हम सब मिल करके सेतु और मार्ग निर्माय, यानी निर्माण करके, पुनः यानी दोबारा स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे नायक सबको समझाते हुए कहता है कि यहाँ पे दुख मत करो, कि जब यहाँ पे वर्षा शांत हो जाएगी, वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब लोग मिल करके पुल बनाएंगे और रास्ता का निर्माण करके अपने लक्ष्य को फिर से चल देंगे। फिर आगे
फिर यहाँ पे सुरेशा यानी सुरेश नाम का लड़का रहता है, वो कहता है एतस्याम स्थितौ यानी कि इस स्थिति में वयम किमेतत अत्यंतम दुस्साध्यम यानी कि हम इस अत्यधिक कठिन, दुस्साध्यम का मतलब होता है कठिन, असंभवम का मतलब होता है असंभव, च कार्यम कर्तुम न शक्नुमः यानी कर्तुम शक्नुमः यानी कहता है यहाँ पे कि वयम किमेतत अत्यंतम दुस्साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः यानी कि हम इस अत्यधिक कठिन और असंभव कार्य को कर सकते हैं। तो पूछ रहा है, उसके मन में डाउट है कि क्या हम इस कठिन परिस्थिति में भी जो यहाँ पे ऐसा कठिन काम है और असंभव कार्य है उसको हम कर सकते हैं। तो नायक कहता है प्रिय मित्राणि यानी कि प्रिय मित्रों, वयम यानी कि हम आत्मविश्वास बलेन यानी आत्मविश्वास के बल से इदम मतलब इस असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधितुम शक्नुमः यानी असंभव कार्य को भी मिलकर के अवश्य सिद्ध कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा च अपि भविष्यति यानी इससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति भी होगी और प्राण की रक्षा भी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पे मिलकर के अवश्य सिद्ध करते हैं, इससे हमारा जो लक्ष्य प्राप्ति है वो भी हो जाएगा और प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी। तो यहाँ पे कपिल नाम का लड़का है, वो आगे कहता है कि किम इदम संभवति यानी कि क्या यह संभव है। तो नायक फिर से कहता है नूनम संभवति मित्र यानी मित्र अवश्य संभव है। अस्मिन् प्रसंगे यानी कि इस प्रसंग में अहम यानी कि मैं हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि यानी हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ। तो यहाँ पे नायक कहता है कि हाँ यह मित्र संभव है और इसी प्रसंग में मैं तुमको एक हितोपदेश की कहानी सुनाता हूँ। सर्वे अपि यानी कि सभी मिलकर के कहते हैं, उत्कंठया यानी कि उत्कंठा से भरे हुए गले से यानी कि दुखी होकर के, का कथा यानी कि क्या कथा है, वद मित्र यानी कि कहो मित्र, वद यानी कि वद मित्र वद यानी कि बोलो मित्र बोलो, कौन सी कहानी है। तो नायक कहता है सावधानम शृण्वन्तु यानी ध्यान पूर्वक सुनो। अब कौन सी कथा है तो उसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कबूतर उड़ रहे हैं आसमान में और एक यहाँ पे पेड़ के पीछे बहेलिया छुपा हुआ है जिसको हम शिकारी भी कहते हैं, और यहाँ पे एक जाल को बिछाए हुए है, उसमें कुछ चावल के दाने को रखे हुए फैला दिया है और ये बगल से नदी बह रही है। तो इसी के माध्यम से हम कहानी समझेंगे कि क्या है। लिखा है कि अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाला सालमली तरुहु यानी कि सालमली एक पेड़ होता है। तो यहाँ पे गोदावरी तीरे का मतलब होता है कि गोदावरी नदी के किनारे। तो ये कहानी अब सुनाना शुरू करता है, तो कहता है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सालमली का वृक्ष था। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणः आगत्य यानी कि वहां पर दूर देश से पक्षी आते थे, निवसन्त स्म और निवास करते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चिद यानी अथ कदाचित का मतलब होता है कि एक बार वहां कोई शिकारी, कश्चित व्याधस तंडुल कड़ान विकीर यानी कि कोई शिकारी चावल के दानों को बिखेर करके, जालम विस्तीर यानी जाल को फैला करके, प्रछन्नो भूत्वा स्थिता यानी छिप करके बैठ गया। तो एक बार क्या होता है कि एक बार वहां कोई शिकारी चावल के दानों को बिखेर देता है और जाल फैला देता है, और जाल वैसे फैलाने के बाद वो पीछे छिप जाता है, जैसा कि यहाँ पे पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। अब इसके बाद तस्मिन नेव काले का मतलब होता है उसी समय। चित्रग्रीव नामा यानी चित्रग्रीव नामक कपूत राजा यानी कबूतरों का राजा, सपरिवार यानी पूरे परिवार के साथ, आकाश मार्गे यानी कि आकाश मार्ग से, गच्छति इसम यानी कि जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि उसी समय चित्रग्रीव नामक जो कबूतरों का राजा था तो अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग में जा रहा था। केचन कपोता यानी कि कुछ कबूतर, वन मध्य यानी कि जंगल के बीच में, तंडुल कड़ान अवलोक्य यानी चावलों को दानों को देख करके, लोभा कृष्ठा अभुवन यानी लालच में पड़ गए। तो वहां पे कुछ कबूतरों ने देखा कि जंगल के बीच में कुछ चावल के दाने पड़े हुए हैं और चावल को दानों को देख करके वो लोभ में पड़ गए, लालच में आ गए। ततो चित्रग्रीवा यानी कि तभी चित्रग्रीव ने तंडुल कड़ान लुब्धान कपोतान अवदत यानी कि चावलों के दानों को ललचाए देख करके, जो कबूतर चावल के दानों को देख करके ललचा रहे थे तो उनको देख करके बोलता है कि क्या बोलता है, कुत्रो अत निर्जने वने तंडुल कड़ा नाम संभवा
यानी कि इस निर्जन वन में ये चावल के दाने संभव कैसे हो सकते हैं, कि यहाँ पे चावल के दाने अचानक से कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चावल की खेती होती नहीं है। तो वहाँ पे कबूतरों को समझाते हैं जो लालची कबूतर थे, कि इस निर्जन वन में यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है, तो चावल के दाने आए कहाँ से? तद निरूप्यताम, यानी कि उनको बताता है। कश्चित व्याधोत्र भवेत, यानी उसको सचेत भी कहता है कि विचार कर लीजिए, कोई शिकारी हो सकता है कि यहाँ पे कोई शिकारी हो। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, यानी कि सदा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा वो कबूतरों का जो राजा होता है वो उनको समझाता है। एतद वचनम श्रुत्वा, यानी कि यह वचन सुन करके, कश्चित कपोता, यानी कि कोई कबूतर, सदर्पम, यानी कि घमंड के साथ, अवदत, यानी कि बोला। तो यह वचन सुन करके कोई एक कबूतर घमंडी था और घमंड के साथ कहने लगा कि आह किमर्थम एव मुच्यते, यानी कि आह यह किस लिए कहा गया है। अब फिर यहाँ पे दिया है कि वृद्धा नाम वचनम ग्राहम आपातकाले उपस्थिते सर्वत्रैवम विचारे तु भोजने पे प्रवर्तनम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इस श्लोक का पूरे का मतलब ये हुआ कि जैसे संकट काल उत्पन्न हो जाने पर वृद्ध लोगों का वचन ग्रहण करना चाहिए। सभी स्थानों पर विचार करने पर भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे कहता है कि संकट काल जब उत्पन्न होता है तो हमें वृद्ध लोगों का वचन ग्रहण कर लेना चाहिए, कि जो वृद्ध लोग कहते हैं उनको हमें सुनना चाहिए। फिर आगे, तस्य वचनम श्रुत्वा, यानी कि उसके वचन को सुन करके, जो घमंडी कबूतर था तो उसने ऐसा कहा था कि अगर हम इनकी बात हमेशा सुनेंगे तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। तो उसके वचन को सुन करके चित्रग्रीवस्य व च अवज्ञाम कृत्वा सर्वे कपोता भूमो अवतीर्यम तंडुल कड़ाम भोक्तुम प्रवक्ता, यानी कि यहाँ पे चित्रग्रीवस यानी चित्रग्रीव की, अवज्ञाम यानी कि अवहेलना करके, यानी आज्ञा को न मान करके, कृत्वा मतलब करके, सर्वे कपोता यानी सभी कबूतर, भूमो यानी कि भूमि पर, अवतीर यानी कि उतर कर, तंडुल कड़ान यानी चावल के दानों को, भोक्तुम प्रवत्ता यानी दानों को खाने लगे, जो चावल के दाने थे उनको खाने लगे। तो चित्रग्रीव यहाँ पे क्या है कि चित्रग्रीव की अवहेलना करके जितने भी कबूतर थे वो भूमि पर उतर आए। अब भूमि पर उतर करके वो चावल के दाने जो पड़े हुए थे उनको खाने लगे। अनंतरम यानी कि बाद में, ते सर्वे तेन जालेन बद्ध्वा अभुवन, यानी कि उस जाल में सभी कबूतर बंध गए, जितने भी कबूतर थे वो बंध गए। ततो यस्य वचनात् कपोतास्त्र बंधस्त्वाम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, यानी कि ततो, ततो का मतलब होता है तब, यस्य वचनात् यानी जिसके वचन से, कपोतास्त्र यानी कि कबूतर, वहां बंधास्तम यानी कि बंधे थे, सर्वे यानी कि सभी, तिरस्कुर्वन्ति स्म यानी कि उसको कोसने लगे। तो जो कबूतर यहाँ पे घमंडी था और वो कोस रहा था बूढ़े कबूतर को, यानी चित्रग्रीव यानी कबूतरों का राजा को, अब सभी कबूतर वहां पे जो अहंकारी कबूतर था उसको कोसने लगे। और क्या कहते हैं, इदम दृष्टवा यानी कि यह देख करके, चित्रग्रीव अवदत यानी चित्रग्रीव कहने लगा, अयम अस्य दोषो न, यानी इसका दोष नहीं है, यह इसका दोष नहीं है। तो यहाँ पे चित्रग्रीव जो था वो कबूतरों का राजा था। फिर कबूतरों का जो राजा था वो सभी कबूतरों को समझा रहा है कि इनमें इसका दोष नहीं है। फिर आगे, अनागत विपत्तिम को वह ज्ञातुम समर्था, यानी कि आने वाली विपत्ति को कौन जान सकता है या कौन जानने में समर्थ है। अतो अस्मिन, इसलिए इस विपत काले यानी कि इस संकट के समय में, अस्माभि यानी कि हम सबका, अस्य तिरस्कारम हम सब इसका तिरस्कार, अकृत्वा यानी कि न करके, कश्चन यानी कि कुछ, उपाय चिंतनीय यानी कि उपाय सोचना चाहिए। तो वहां पे कबूतरों का राजा समझाता है कि इसीलिए हमें इस संकट के समय में इसका हमें तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए, इसको कोसना नहीं चाहिए, हमें कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। फिर आगे कहता है कि यतो ही विपत काले विस्मया, यतोहि का मतलब होता है क्योंकि, विपत काले यानी कि संकट के समय में, विस्मया यानी कि उलाहना करना, एव का पुरुषम लक्षणम यानी कि कायर व्यक्ति का लक्षण होता है, कि विपत्ति के समय में हम दूसरे को कोसते हैं तो कायर पुरुष के लक्षण होते हैं। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तो, यानी कि जो सत्पुरुष होते हैं, असज्जन पुरुष होते हैं, उनके लक्षण तो होते हैं। क्या लक्षण होते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको श्लोक को पढ़ते हैं। तो जो सत्पुरुष होते हैं उनके लक्षण यहाँ पे दिया है कि विपत्ति धैर्य अभ्युदय क्षमा, यानी कि संकट में धैर्य, उन्नति होने पर क्षमा,
सदस्य वाक्य पटुता युधि विक्रमः, यानी कि सभा में वाणी कौशल हो गया, युद्ध में वीरता हो गया। यशस इच्छा अभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, यानी कि यश के प्राप्ति में रुचि और वेदों के ज्ञान में अत्यधिक रुचि हो गया। फिर प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, यानी कि यह महान पुरुषों का स्वभाव सिद्ध होता है। तो इसका श्लोक का मतलब हुआ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे संकट के समय धैर्य रखना चाहिए और उन्नति होने पर हमारे अंदर किसी प्रकार का दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। सभा के सभी के जितने भी वाणी हैं वो कौशल होनी चाहिए और युद्ध में वीरता होना चाहिए और यश प्राप्ति के प्रति रुचि होना चाहिए और वेदों का ज्ञान अत्यधिक होना चाहिए और महान पुरुषों का यही तो महान पुरुषों का स्वभाव है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जितने के जितने कबूतर होते हैं तो जाल को एक साथ उड़ जाते हैं। यहाँ पे चित्रग्रीव अपना आइडिया लगाता है और चित्रग्रीव सभी कबूतरों को बताता है, तो चित्रग्रीव सहित सारे कबूतर उड़ जाते हैं और ये जो शिकारी छिपा रहता है और ये देखता रह जाता है। अतोधुना अस्माभि, यानी इसलिए अब हमें धैर्य, अस्माभि का मतलब होता है हमें, धैर्यम अवलंब्य यानी कि धैर्य का सहारा लेकर के, प्रतिकार चिंतयाम यानी कि समाधान सोचना चाहिए। तो कहता है कबूतरों का जो राजा है चित्रग्रीव, तो कहता है कि अब हमें धैर्य का सहारा लेकर के यानी धैर्य रख करके कोई उपाय सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणी यानी कि प्रिय मित्रों, लघु नाम अपि वस्तु नाम सम्मतिकार साधिका, जो चैप्टर का नाम था, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं का जो समूह भी होता है ना, वो कार्य को साधक बनाता है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यानी कि यह नीति वचन का लोक सिद्ध है। अतः इसलिए अस्माभि सर्वे, अस्माभि का मतलब होता है यहाँ पे कि हम सब, सर्वे मतलब होता है हम सब, इसलिए हम सब एक चित्तीय भूय यानी एक होकर के, जाल मादाय उड्डीयताम यानी जाल को लेकर के उड़ चलें। तो यहाँ पे कबूतरों का जो राजा होता है तो कहता है यहाँ पे समझा करके कि हम सब एक रूप होकर के, एकजुट होकर के इस जाल को लेकर के उड़ चलते हैं। फिर एव विचार सर्वे पक्षिणा जाल मादाय उत्पतिता, यानी यह सोच करके सभी पक्षी जो होते हैं वो जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे है अनंतरम सह व्याधा सुदूरात जाल पहाड़ कान तान अवलोक्य, यानी कि तब वह शिकारी दूर से जाल को चुराने वाले को या जाल को लेकर के उड़ जाने वाले को देख करके पीछे दौड़ता है। पश्चात अधावत यानी कि पीछे पीछे दौड़ता है। तो जब देखता है वहां पे कि जितने भी हैं तो जाल को लेकर के उड़ जा रहे हैं, तो वहां पे जो शिकारी होता है तो उनका पीछे दौड़ता है। परम लेकिन या परंतु तस्य दृष्टिपथात दूरम गतेषु, उसकी दृष्टि से पक्षियों जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। दूरम गतेषु पक्षीषु स व्याधो निवृत्ता, यानी कि जो वहां पे शिकारी होता है उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अथ, अथ का मतलब होता है कि तब, व्याधम यानी कि शिकारी को, निवृत्तम दृष्टवा कपोता उक्तवान, यानी जब देखा कि अब शिकारी जो है हमसे बहुत दूर हो गया, शिकारी को कबूतर नहीं दिखाई देने लगे और कबूतर को शिकारी नहीं दिखाई देने लगे, तब वहां पे कबूतर कहता है स्वामिन, यानी कि हे स्वामी, किमी दानिम कर्तुम उचितम, कि अब क्या करना उचित होगा, कि हम यहाँ पे जाल तो लेकर के आ गए हैं, अब हमें क्या करना होगा आगे। तो चित्रग्रीव उवाच, यानी चित्रग्रीव कहता है, अब क्या कहते हैं कि प्रिय कपोता यानी कि प्रिय कबूतरों, अस्माकम मित्रम हिरण्यको नाम मूसक राजा, यानी कि हमारा मित्र हिरण्यक नाम का एक चूहा का जो राजा है, यहाँ पे लिखा है अस्माकम मित्रम यानी कि हमारा मित्र, हिरण्यको नाम मूसक राजा यानी हिरण्यक नाम का एक मूसक राज है जो चूहों का राजा है। गंडकी तीरे यानी गंडकी नदी के किनारे, चित्रवने निवसति यानी चित्रवन में रहता है। तो वहां पे कबूतरों का राजा कहता है कि हमारा एक मित्र हिरण्यक है जो चूहों का राजा है और वो गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। सो अस्माकम पाषाण दंत बलेन छेदति, यानी तो हमारे बंधनों को वो दांतों के बल से काट देगा, क्योंकि चूहों का राजा है, उसके साथ और भी चूहे होंगे, तो जब हम जाएंगे तो हमारे जाल को काट देगा। एतत आलोच्य सर्वे, यानी कि यह विचार कर सभी, हिरण्यक, हिरण्यकस का मतलब होता है हिरण्यक, वीवर समीपम गता, वीवर का मतलब होता है यहाँ पे कि बिल, बिल के पास जाते हैं।
हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट संकया सतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। यानी कि जो हिरण्यक होता है मुस्कों का राजा या चूहों का राजा, वो उसको भी हमेशा संकट रहता है, तो वो क्या करता है कि हिरण्यक भी सदा संकट की आशंका से बिल के 100 द्वार बना करके रहता है, एक द्वार नहीं बनाता। जैसे उसका एक घर है तो इस तरह से बहुत सारे दरवाजे बना करके रहता है कि अगर एक जगह से कोई समस्या प्रवेश करेगी या 2 जगह से प्रवेश करेगी या 3 जगह से प्रवेश करेगी, तो किसी न किसी दरवाजे से निकल करके चला जाएगा। तो जो हिरण्यक का यहाँ पे राजा होता है, जो सॉरी, हाँ, हिरण्यक जो होता है चूहों का राजा, तो हमेशा कुछ आशंका की वजह से वो सैकड़ों बिल बना करके रहता था। ततो हिरण्यकः कपोत नाम औपात भयात चकित तूष्णीम स्थितः। यानी तब हिरण्यक कबूतरों के पतन के भय से चकित मौन भी खड़ा रहा। यानी कि वहां पे देखता कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कबूतर उड़ जाए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जो ये कबूतरों की टोली आ रही है वो मेरा मित्र है। तो चित्रगृह यहाँ पे आकर के कहता है कि सखे हिरण्यक, यानी कि अरे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभि सह न संभाषसे, यानी कि क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। तो जब वहां पे आवाज दे रहा था, यहाँ पे जो चूहों का राजा था, सॉरी, कबूतरों का जो राजा था, वो आवाज दे रहा था चूहे को कि अरे हमारी बात नहीं सुनोगे या हमसे बात नहीं करोगे। ततो हिरण्यकस तद वचनम, यानी कि तब हिरण्यक के उसके वचन को प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन तुरतया बहिर्निसृतः, यानी कि उसके वचन को पहचान करके आनंद से शीघ्रता पूर्वक बाहर निकल करके आ गया। जब उसने देखा कि हाँ ये मेरा मित्र है, तो वहां से निकला बिल से और प्रसन्न हो गया उसको देख करके। अब्रवीत, यानी कि कहा, बोला, यानी कि पुण्यवान अस्मि, यानी कि मैं तो भाग्यवान हूं, या तो मैं तो बहुत ही धन्य हुआ। मम प्रिय सृहत चित्रग्रीव समायाता है, यानी कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। तो वहां पे हिरण्यक जो था वो कहता है कि अरे मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, खुशनसीब हूँ, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। फिर आगे यहाँ पे है पास बद्धान कपोता नाम दृष्टवा, यानी कि बंधन में बंधे हुए कबूतरों को देख करके सविस्मयम क्षणम स्थित्वा अवदत, यानी आश्चर्य के साथ पल भर रुक करके कहने लगा। क्या कहता है कि सखे, यानी कि सखा या मित्र, किमे तत्, यानी कि यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव कहने लगा, हे मित्र, एतद अस्माकम विचारहीनताया फलम, यानी कि यह हमारी विचारहीनता का फल है। तब भी वहां पे कबूतरों का जो राजा था, तो जिस कबूतर की वजह से फंसे थे, तो उनको ब्लेम नहीं कर रहा था। ततश्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति, यानी यह सुन करके हिरण्यक जो है वो चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए आगे बढ़ा। तदा, तदा का मतलब होता है तब। चित्रग्रीव अवदत, चित्रग्रीव ने कहने लगा, जो चित्रग्रीव था वो कहने लगा, मित्र, माँ माँ एवं, यानी कि ऐसा नहीं, पहले तुम क्या करो कि पूर्वम, यानी कि पहले मदाश्रिता नाम, यानी कि मेरे आश्रितों के एते साम पाषाण छिन्नतु, यानी कि इनके बंधनों को काटो। तो वहां पे चित्रग्रीव का जब बंधन काटने के लिए हिरण्यक पहुंचा, तो वहां पे कहता है कि रुको, तुम ऐसा मत करो, सबसे पहले जो मेरे साथ हैं उनका ये जाल से उनको मुक्त कर दो, फ्री कर दो। पाश्चात मम, यानी इसके बाद फिर मुझे करना। यदा आकर्ण्य हिरण्यका प्रहष्ट मनः पुलकितः सन अब्रवीत, यानी यह सुनकर के प्रसन्न मन वाला जो पुलकित होता हुआ, यानी खुश होता हुआ हिरण्यक कहने लगा। क्या कहने लगा, जब उसने सुना कि यहाँ पे जब चित्रग्रीव के पास जाता है उसके जो उसको मुक्त करने के लिए, तो वो चित्रग्रीव रोक देता है और कहता है कि सबसे पहले तुम क्या करो कि जो मेरे साथ यहाँ पे मेरे लोग हैं उनको तुम मुक्त कर दो। तो ऐसा सुनकर के हिरण्यक कहता है, प्रसन्न होता है और खुश होता है, उसको कहता है, हिरण्यक से बोलता है कि साधु मित्र, यानी कि बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्यन, यानी कि इन आश्रितों के प्रति प्रेम के कारण त्वम, यानी कि तुम, त्रैलोक्यास्यपि, यानी तीनों लोकों के, स्वामित्वम, यानी कि स्वामी होने के, प्राप्तुम योग्यो असि, यानी कि योग्य हो। यानी यहाँ पे कहने लगा कि तुम सबसे पहले अपने प्रजा का ध्यान देते हो, तो इस वजह से तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के लायक हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रे, यानी तब हिरण्यक अपने मित्रों के साथ सह सर्वेशम कपोता नाम बंधनानि छिन्नत स्मः, यानी उन कबूतरों के बंधन को काटने लगा जो बाकी फंसे हुए थे। सर्वे कपोता पास विमुक्ता अभवन, यानी सभी कबूतर बंधन से मुक्त हो गए, जितने भी कबूतर बंधे हुए थे वो सब मुक्त हो गए। फिर आगे,
सहर्षम पुनः उड्डीय आकाश मार्गेण गच्छन्तः, यानी कि प्रसन्नता के साथ सब उड़ करके आकाश मार्ग में जाते हुए, सर्वे कपोता यानी कि सभी कबूतर, राजा नाम चित्रग्रीवः प्रशंसयति यानी राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करने लगे। भवता यानी कि आप, नीति शिक्षाया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिताः, यानी कि आपकी नीति शिक्षा के द्वारा और नायक के धर्म के कारण, यानी कि जो राजा का धर्म होता है उसके कारण हम सभी सुरक्षित हैं। धन्यः वयम यानी कि हम धन्य हैं। फिर इसके बाद कथाम श्रावयित्वा नायका सर्वान् संबोधयति, यानी कथा को सुना करके नायक सभी को संबोधित करने लगा। मित्राणि यानी कि अरे मित्रों, आपदाग्रस्ता यानी संकट में फंसे, कपोता यानी कि कबूतरों ने, बुद्धि बलेन यानी बुद्धि के बल के द्वारा, संगठन सामर्थ्येन च और संगठन के सामर्थ्य से, आत्म संरक्षणम कृतवंता यानी अपनी रक्षा की, आत्मरक्षा की। तो यहाँ पे जो नायक था वो कहानी को सुनाते हुए कहता है कि अरे मित्रों, ये जो विपत्ति के समय जो कबूतरों ने बुद्धि का बल का प्रयोग किया और संगठन सामर्थ्य का प्रयोग किया और अपनी रक्षा किया, तरही तरही का मतलब होता है तो, किमर्थम वयम संगठिता भूत्वा, यानी कि हम सब मिल करके भी आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुमा, यानी कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। नायकस्य प्रेरक वचने उत्साहिता, यानी नायक के प्रेरक के वचनों के द्वारा उत्साहित, सर्वे अपि यानी कि सभी, भयम शोकम संदेहम च यानी कि भय शोक और संदेह का, विहाय विहाय का मतलब होता है त्याग कर, सेतु निर्माण कार्य संलग्न जाता है, यानी सभी पुल के निर्माण में लग जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी होते हैं तो उत्साहित होकर के नायक के प्रेरक वचन सुन करके सभी उत्साहित हो जाते हैं और उनके अंदर का जो भय होता है, शोक होता है, संदेह होता है, वो सब त्याग देते हैं और सब मिलकर के पुल का निर्माण में लग जाते हैं। भागीरथ प्रयत्ने यानी कि महान, यहाँ पे भागीरथ प्रयत्ने सेतु निर्माणम कृत्वा यानी कि यहाँ पे पुल का निर्माण करते हैं। फिर है ते सुई प्राणा अन्येषाम चा प्राणा संरक्षिता, यानी वह अपने प्राणों का तो रक्षा करते हैं, साथ में दूसरों के भी प्राणों की रक्षा करते हैं। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।